Hello, dear students. I am Niranjan Jha, a teacher of Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. This time I am going to teach the students of class 6. Subject is math. This is chapter 12. The name of this chapter is ratio and proportion. Dear students, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इस समय हम आपको जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वह टॉपिक है प्रोपोर्शन। व्हाट इज प्रोपोर्शन? तो रेशियो में क्या फ़र्क है? रेशियो कंपेयर के लिए रेशियो शब्द का हम लोग यूज करते हैं। यदि हम लिखते हैं कि P रेशियो Q, इसको हम लोग लिख सकते हैं P/Q। ये रेशियो है P/Q। अभी हम लोग प्रोपोर्शन की बात करते हैं। यदि दो रेशियो इक्वल हो तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन। जैसे A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D। यदि यह कंडीशन फुलफिल हो रहा है, A और B का रेशियो C और D के रेशियो के बराबर है, इसी को हम लोग कहेंगे प्रोपोर्शन। इसको हम लोग दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D, इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B इक्वल टू C/D। अब यहाँ एक चीज़ है कि A इक्वल टू और इस चिन्ह को, ये जो 4 डॉट्स दिए हुए हैं, इसको पढ़ते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होने का साइन है। A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D। इसको पढ़ने के कई तरीके हैं। A/B प्रोपोर्शनल टू C/D। या हम लोग सिंपली क्या पढ़ते हैं, आप भी सिंपल लैंग्वेज क्या है, A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D। ये प्रोपोर्शन है। इसको हम लोग या तो यहाँ इस चिन्ह का यूज करेंगे 4 डॉट का, तब भी सही है, और इक्वल का यूज करेंगे तब भी सही है। दोनों एक ही चीज़ को बताता है कि दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रोपोर्शनल चिन्ह का यूज करते हैं। अब हमको देखना क्या है, यदि कोई दो रेशियो दिया हुआ है और हमको ये देखना है कि दोनों प्रोपोर्शनल है या नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए दो मेथड है। मान लीजिए कोई रेशियो दिया हुआ है, तो पहले हम लोग ये देख लें कि A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, प्रोपोर्शनल में 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म A, ये फर्स्ट टर्म हुआ, B सेकेंड टर्म हुआ, C थर्ड टर्म हुआ, और D फोर्थ टर्म हुआ। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। इस 4 टर्म में एक चीज़ और हम लोग क्या देख रहे हैं कि A और D किनारे हैं। A इस साइड में है और B दूसरे साइड में है। A और B दोनों को हम लोग कहते हैं, क्या कहा जाता है, एक्सट्रीम टर्म। A और B को कहा जाता है एक्सट्रीम टर्म्स। A और D हो गया एक्सट्रीम टर्म्स, किनारे का टर्म्स। और B और C, ये B और C हो गया मिडिल टर्म। B और C दोनों बीच में है, ये B है और ये C है। इसको क्या कहते हैं, B और C को कहते हैं हम लोग, क्या कहा जाता है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म्स। तो A और D एक्सट्रीम टर्म और B और C हो गया मिडिल टर्म। 4 टर्म्स में ये है। तो प्रोपोर्शनल में 4 टर्म्स होंगे, A रेशियो B इज टू C रेशियो D। अब हमको ये देखना है कि ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। इस तरह का दिया रहेगा तो उसका क्या कंडीशन है, हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 2 रेशियो 5 प्रोपोर्शनल टू 8 रेशियो 20। ठीक है, ये दिया हुआ, हमको ये चेक करना है कि प्रोपोर्शनल में है कि नहीं है। इसको हम लोग 2 मेथड से चेक करेंगे। ठीक है, 2 मेथड में पहला मेथड क्या होगा, यहाँ हम लिख देते हैं मेथड 1। आप किसी एक मेथड का यूज कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा इजी लगे। पहला मेथड क्या है कि इसमें एक फॉर्मूला होता है कि इस एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी इसको हम यदि लिखते हैं, 2 किसके जगह है, A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D।
ठीक है, ये 4 रेशियो हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये तो हम इसका वैल्यू रखे हैं, इसके जगह पर हम समझने के लिए रख दे रहे हैं कि 2 किसके जगह है, ए के जगह, ये बी के जगह, ये सी के जगह और ये डी के जगह। अब फॉर्मूला क्या है कि ए इंटू डी, दोनों किनारे वाले का प्रोडक्ट निकालिए, ए इंटू डी, ये किनारे वाला है दोनों, एक्सट्रीम प्रोडक्ट, ए इंटू डी, ये इक्वल होगा बी इंटू सी, ये एक फार्मूला है। ए इंटू डी इजकल टू बी इंटू सी, इस फार्मूला का यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, ए डी इजकल टू बी सी। अब आपको जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ए बी सी डी नहीं लिखना है, ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए। ये तभी समझाने के लिए लिख दिए हैं कि पहला टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी, थर्ड टर्म सी और फोर्थ टर्म डी। अब क्या होगा, फॉर्मूला हमारा यहाँ है, ए डी इजकल टू बी सी। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, ए के जगह पर कितना है 2, ए के जगह कौन सा डिजिट है 2, और ए और डी का मतलब बीच में कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन का, गुना का चिन्ह है, ए इंटू डी इजकल टू ए डी। ए के जगह 2 और डी के जगह 20, 2 इंटू 20 और इक्वल टू बी इंटू सी, बी के जगह क्या है 5, तो यहाँ लिखिए 5, और सी के जगह क्या है 8। ठीक है, पहला फार्मूला का यूज किए, ए इंटू डी इजकल टू बी इंटू सी। अब 22 जब 40 इजकल टू 5 8 जब 40, दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या है, यस इट इज इन प्रोपोर्शन, या हम क्या लिखे देंगे, यस इट इज इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, इट इज इन प्रोपोर्शन। ये पहला मेथड हुआ। पहला मेथड में एक चीज़ याद रखना है, हमको इसी फार्मूला का यूज करना है, ए डी इजकल टू बी सी, ए डी इजकल टू बी सी। इस फार्मूला से एक और लिखिए, एक और बनाइए, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें हम ए बी सी डी वगैरह नहीं लिखेंगे। अब डायरेक्ट हम एक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 3:7 प्रोपोर्शनल टू 9:21। वी हैव टू चेक इट इज इन प्रोपोर्शनल और नॉट, इसको चेक करना है। तो सीधे हम लोग क्या, आंसर कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, हमारा क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ लिखेंगे आंसर, आंसर लिखे, और ये अंडरस्टूड है कि ए बी सी डी, पहला टर्म ए, दूसरा और फोर्थ टर्म डी। यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए डी इजकल टू बी सी, ये सही होना चाहिए, ए डी इजकल टू बी सी। यदि ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल में है। अब ए का वैल्यू रखिए, ए की जगह 3, इसके पहले हम ए बी सी डी लिखे थे, ए बी सी डी लिखना जरूरी नहीं है, वो केवल समझाने के लिए लिखे थे। अब आप अंडरस्टूड, अब अपने समझिए कि पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, फोर्थ है डी। ए डी का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई डी, डी के जगह क्या है 21 इजकल टू बी, बी सी, बी के जगह क्या है 7 इंटू सी, सी के जगह 9, तो 363 इजकल टू 63। ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या है, यह प्रोपोर्शनल है, यह जो दिया हुआ रेशियो है प्रोपोर्शन में है। और अब यदि दोनों साइड इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं जिसमें प्रोपोर्शन, अच्छा पहले दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ये मेथड फर्स्ट हुआ। मेथड फर्स्ट में हम लोग किस फार्मूले का यूज किए, यहाँ लिख देते हैं। मेथड 1 में हम लोग यूज किए थे, मेथड फर्स्ट में यूज किए ए डी इजकल टू बी सी, इस फार्मूले का हम लोग यूज किए थे। अब हम लोग मेथड सेकेंड का यूज करेंगे, मेथड 2। उसमें देखिए मेथड 2 में क्या होगा, यहाँ लिखेंगे, आपको किसी एक मेथड का यूज करना है कभी भी, जान लीजिए दोनों, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसी एक मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड में क्या होगा, 3/7, देखिए यहाँ पर एक बार फिर ए बी सी डी लिखिए, ए बी सी और डी। तो यदि ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी, यदि ये कंडीशन पूरा हो रहा है, यदि यह कंडीशन पूरा हो रहा है तब यह प्रोपोर्शनल में होगा।
अब यहाँ लिखिए, और यह स्मॉलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, स्मॉलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो a/b, इसका मतलब क्या हुआ, 3/7 इजकल टू c/d, c की जगह 9 और d के जगह 21। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/7 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये कटने वाला नहीं है, इसका HCF 1 है और ये कटेगा नहीं, 3 तिया 9 7 तिया 21, तो 3 और 7, तो ये कितना हुआ दोनों साइड, 3/7 इजकल टू 3/7। इसका मतलब क्या है, a/b इजकल टू c/d, ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल में है। तो मेथड 2 में हम लोग क्या लिख देंगे, a/b इजकल टू c/d। यदि यह कंडीशन पूरा हो रहा है तब भी हम लोग क्या कहेंगे कि प्रोपोर्शन में है। तो ये दो मेथड से हम लोग ये देख सकते हैं कि दिया प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। और यदि यह कंडीशन पूरा नहीं हो रहा, a/b नॉट इक्वल टू c/d, तो क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन में नहीं है। आप इसी को चेंज करके देख लीजिए, एक क्वेश्चन ऐसा बना लीजिए जो प्रोपोर्शन में नहीं है। हम यहाँ कर देते हैं 28 कर देते हैं, यहाँ कर दिए हम 28। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, 3/7 प्रोपोर्शनल टू 9/28। वी हैव टू चेक, अभी हमको चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। इसके लिए किसी एक मेथड का यूज करिए। क्या करेंगे, AD इजकल टू BC, तो 3 हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं, AD इजकल टू BC। अब ये मेथड को छोड़िए, अब हम चेक कर रहे हैं कि है कि नहीं है। तो A की जगह 3 मल्टीप्लाइड बाई 28 इजकल टू B के जगह 7, C के जगह 9, 84 और ये हो जाएगा 63। तो दोनों साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं काटना है आपको, ये नो, इट इज नॉट इन प्रोपोर्शन, हम लोग आंसर ये लिखेंगे। तो अब आप इस नाउ यू हैव टू रिवाइज व्हाट एवर वी हैव रीड दिस टाइम, वी हैव टू रिवाइज इट and then solve all these questions related with proportion. With the help of online class, we have already read many topics related with ratio and proportion. Tomorrow in next period we shall discuss sometimes what happens, out of 4 terms any 3 terms will be given and 4th term is to be find out. We shall discuss how we can find out 4th term. Thanks.